So if you are a parent of 10 to 12-year kids, just listen to this video and do not skip it. सो रिसेंटली आई फाउंड आउट कि मेरी डॉटर के दांत में मल्टीपल कैविटीज़ हैं एंड कि कुछ दांत में फिलिंग्स है, 2-3 दांत में कैविटी है, 2-3 दांत में फिलिंग है। एंड मैंने काफ़ी सारे 4-5 डॉक्टर्स को विजिट किया बिकॉज डॉक्टर्स वर सेइंग कि दांत में 2-3 दांतों में RCT करनी पड़ेगी। सो आई वॉज बिट स्कैर्ड कि RCT में बहुत दर्द होगा उसको एंड हाउ थिंग्स विल गो। एंड थोड़ी सी मेरी भी शायद दिक्कत थी। मैंने लास्ट ईयर से मुझे लगा था उसके दांत में कुछ इश्यूज़ है, बट मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया और मैं टाइम से डॉक्टर को दिखाने नहीं गई। मैं अभी दिखाने गई, जब मैंने उसका मुंह अच्छे से देखा मुझे लगा ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देन वी विजिटेड अ डेंटिस्ट और काफ़ी सारी कैविटीज़ में। एंड मैंने अभी रिसेंटली कई पेरेंट्स से बात किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों के दांत में आजकल कैविटीज़ हो रही हैं या दांत गल जा रहे हैं, कुछ तो इश्यूज़ है दांत में। तो जब मैंने डॉक्टर्स को विजिट किया मुझे बहुत शौक लगा कि मेरी डॉटर तो इतनी ज़्यादा बिस्किट्स चिप्स ये जंक खाती भी नहीं है, तो उसके दांत में इतनी कैविटीज़ क्यों हो रही हैं। तो मुझे कई सारे रीजंस डॉक्टर्स ने दिए। एक कि जो हम लोग दूध पिलाते हैं बच्चों को रात में एंड उसने काफ़ी टाइम तक बॉटल से दूध पिया है, वो इशू हो सकता है। या फिर जो बच्चे मुंह में बहुत देर तक खाना रख के खाते रहते हैं उसकी वजह से कैविटीज़ हो जाती हैं। तो ये 1-2 रीजंस थे मेरी डॉटर के साथ। एंड तीसरा ये कि डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि बच्चों को ब्रश सुबह शाम करवाओ। इनफैक्ट कुछ जो डेंटिस्ट है वो तो अपने बच्चों के टीथ दोपहर में भी साफ कर देते हैं। एंड अपने हाथ से करो, एटलीस्ट रात में 10 से 12 साल तक अपने हाथ से करो। हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे करने लगे हैं तो ठीक है अब ये ब्रश तो अपने आप कर लेंगे, बट नहीं, उनकी कम से कम रात में अपने हाथ से उनके दांत साफ करो बिकॉज वो प्रॉपरली नहीं करते हैं एंड दैट विल एंड अप इन कैविटीज़। और एक रीज़न ये भी है कि हमें लगता है कि दूध के दांतें निकल जाएंगे और हम लोग के साथ मोस्टली हमारी जनरेशन ऐसा नहीं हुआ है, इतनी कैविटीज़ वाले इश्यूज़, तो हमें लगता है ठीक है चल जाएगा काम। बट नहीं, जैसे आपको लगता है कि थोड़ी सी भी कैविटी या थोड़ा सा भी गैप दांत में, तुरंत डॉक्टर को विजिट करो क्योंकि पहले तो फिलिंग से ही काम हो जाएगा। अगर वो बढ़ गई तब आप RCT पे जाओगे एंड मेरी डॉटर के केस में वो बढ़ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा दूध के दांत है, हमने इतना सीरियसली नहीं लिया और चीज़ें बढ़ गई। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर किड्स टीथ। एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स तक उनकी ब्रशिंग अपने हाथ से करो, एटलीस्ट रात में उनको हैबिट डलवाओ कि वो रात में करें। जितनी बार कुछ ऐसा जंक खाते हैं उतनी उसके बाद वो जाके कुल्ला करें जिससे कि उनके दांत सेफ रहें। तो जस्ट wanted to share this piece of information which I have got now. So drop your comments in the comment section so that other parents also know what you are going through and take decisions properly. Okay, bye.